नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल ने आवास न्याय सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 669 करोड़ 79 लाख रुपए के 414 विकास कार्य अर्पित किए, जिनमें से 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करिस, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाला मन बंद कर दे। जनगणना होए च नहीं है, 2021 में होना रही थी जनगणना, जनगणना नहीं होए, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए। अभी जब का आवास मिला थे 7 लाख मल्ला, वो कौन आधार पे? 2011 के जनगणना के आधार पे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जद का भी हितग्राही है तेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। मैं पूछत रहे सुब्रत साहू जी ले कतका जन के खाता में पैसा पहुंचे, तो कहा अतरी से अभी 1 लाख आदमी मन के खाता में पैसा पहुंच गए। कोनो मोबाइल चेक करे तो बताओ तो काकर खाता में पैसा है, काकर खाता में पैसा है, कोनो मोबाइल चेक करे देखे हो? हाँ, कुछ साथी मन के खाता में पैसा आ गए, 7 लाख के सब के खाता में पैसा। राहुल गांधी जी हमेशा गरीब के बात करते, किसान के बात करते, मजदूर के बात करते, हमारे जंगल में रहिए, हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के बात करते, वहां के परंपरागत निवासी मन के बात करते, हमेशा होकर हक के अधिकार के बात करते। आप सब देखे अभी पिछले समय राहुल जी आयरी से 2 लाख से अधिक युवा साथी मन आयरी से जात का है तेन टी शर्ट पहनी सफेद रंग के राजीव जी के फोटो लगे रही से, कैप लगाए रही से, जातकारी से साफ करिया चूंदी वाला मनाए रहे। रायपुर में हो रही में मंचे भर में मन पक्का चूंदी वाला रहे, चरण भैया, महाराज साहब, ताम्रध्वज भैया, चौबे जी, हमन पक्का चूंदी वाला रहे। बका सब बचत जतका है सब करिया चूंदी वाला युवा साथी मनाए रहे। आज गरीब मना है आवास की योजना 7 लाख ला एक साथ पैसा पहली किस्त भारत सरकार ने चिट्ठी लिखे ना मना कि तोर हिस्सा पैसा दे दे, अभी तक के जवाब नहीं आए। पोर्टल अब बंद कर दे। मैं मंच के माध्यम से राहुल जी के उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही विधायक मन है, केंद्र सरकार पैसा दे मत दे, पहली किस्त आज राहुल गांधी जी जारी करे, बचत किस्त भी कांग्रेस की सरकार दी आपला, केंद्र दे चाहे मत दे। दूसरा बात, 2021 के जनगणना नहीं हुए। राहुल जी, खड़गे साहब लगातार कहा थे जनगणना करा, जाति जनगणना करा, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंगा थे। वो किसान के गरीब के भला करने वाला नहीं है। जब यूपीए सरकार रही से, शैलजा जी मंत्री रही से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, यूपी के हमार यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से किसान मन के कर्जा माफ करी। छत्तीसगढ़ आ रही थी 2018 में, राहुल जी तब भी कि कांग्रेस सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर में किसान के ऋण माफी हुई, लेकिन केंद्र में बैठे सरकार किसान के कर्जा माफ नहीं करे, गरीब के सुनवाई नहीं करे, अपन संगवारी मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। कद का 14.5 लाख करोड़ होकर मन के माफ करे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण अब कराई। मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए रहे,
जब का सब साथी मन के हमार आवास योजना आवास के तहत हमू मौका मिलना चाहिए, हमरो मकान बनना चाहिए। मैं पूछे 2011 के जनगणना में तोर नाम है, वो मन की हमार तो नहीं है नाम, हमार तो बर बिहाव बाद में हुई से, परिवार बाढ़ गए, अलग मकान बनाना है। वो समय सब साथी मन से मिलके केंद्र सरकार हमें चिट्ठी लिखे जनगणना करो, नहीं करे। हमार मंत्रिमंडल के साथी मन फैसला करीस कि आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में कराया जाए। राजीव अमितान क्लब के पैसा तो मिलबे करी। बेरोजगारी भत्ता भी 28 तारीख के, साथ ही भूमि श्रमिक न्याय योजना के किस्त 28 तारीख के, गोबर विक्रेता मन के खाता में पैसा 28 तारीख के। तो हर 15 दिन में हमार सरकार बटन दबाते, गोबर विक्रेता खाता में पैसा जाते। हर महीना बटन दबाते हमार सरकार, जेन हमार बेरोजगार है तेकर खाता में पैसा जाते। हर 3 महीना में हमार सरकार किसान मन के खाता में पैसा डाले बर बटन दबाते, और हर महीना पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते किसान मन के खाता में, गरीब के खाता में। हमार सरकार लगातार गरीब के, किसान के, मजदूर के हित में फैसला कर थे। आने वाला समय में अब तुम अल्लाह बटन चपकना है, कामे बटन दबाओ, हाथ उठाओ, बताओ कामे बटन दबाओ। तो रथ के बात आप सब लोग कहते हुए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, साथ जोरदार नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। छोटे से ब्रेक का मिलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासत जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस सभाएं करके एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा करके कहा कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पीएम आवास योजना का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव शुरू होने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अब अपनी सियासी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह जमीन पर आ चुके हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य को रोल मॉडल के तौर पर देखकर देश भर में यहां की योजनाओं के उदाहरण पर चुनाव मैदान में उतर रही है। इसी क्रम में बिलासपुर के तखतपुर में हुए सांसद राहुल गांधी की सभा के शायद यही मायने हैं। कांग्रेस की राज्य सरकार ने यह नई योजना छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना शुरू की है, जिसके तहत हितग्राहियों के खातों में आवास के लिए सीधे इसकी रकम भेजी गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसको लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की थी और इसी मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया था कि उनके पंचायत मंत्री रिटायर हुए भी इस योजना का लाभ इसके हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। अब इस आवास योजना के जरिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को साधने की नई आवास योजना शुरू की है, जिससे हितग्राहियों को आज प्रथम राशि का वितरण भी किया गया है। वहीं इस मामले पर राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की योजना सिर्फ छलावा है। सरोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति को कम समझते हैं और वे अभी इसे सीख रहे हैं। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने जैसे कभी कुली बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री योजना में राज्य के हिस्से का पैसा न दिए जाने की वजह से जब ये योजना वापस हुई और भाजपा इस योजना को लेकर जनता के बीच जाने लगी, तब कांग्रेस ने घबराकर आवास योजना को नई योजना को लॉन्च कर रही है। कि कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं, जब वो सच बोल रहे थे तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार कहीं ना कहीं इस विषय से घबराने लगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना इन्हें लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की शुरुआत करी, और इस लड़ाई में जब वो सफल होने लगी, जनता साथ जुड़ने लगी, तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर विषयों पर झूठ बोलते हैं, आज उन्होंने एक नया झूठ फिर से परोसा और आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा करी और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बांटने का जिन्होंने शुरुआत की है, वो नेता जो भारत की राजनीति को बहुत कम समझते हैं। कोरबा जिले में नजूल और सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन पर कई सालों से काबिज लोगों को पट्टे देने का काम जल्दी किया जाना है। पहली किस्त में 15,000 लोगों को पट्टे देने की योजना को लेकर तैयारी की जा रही है। इधर विपक्षी दल बीजेपी ने इस कवायद पर यह कहते हुए हमला बोला है कि केवल 600 वर्ग फीट की जमीन के मामले में ही क्यों, बल्कि सभी लोगों को जमीन के पट्टे दिए जाने चाहिए। सरकार ने अधिसूचना के ठीक पहले ये काम क्यों किया? पट्टा वितरण को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया कि हर झुग्गी झोपड़ी वासियों को काबिज भूमि पर उनको पट्टा मिले। भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में लेकर कांग्रेस की सरकार दबाव में आई, आनन फानन में पट्टा देने की बात कही। बाकी हम पट्टा देने की जो उनको मिल रहा है उनका हम स्वागत करते हैं, उसका हम विरोध नहीं करते। हमारा मांग भी था कि पट्टा सबको मिले। बाकी हमारा मांग है इसमें कानून कायदा न लगाया जाए, सभी हमारे झुग्गी झोपड़ी में बसे लोग हैं उनको पट्टा मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, बलौदाबाजार में राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसके साथ ही बिलासपुर में भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छिंदगढ़ स्थित नवीन माता मुसरिया मंदिर का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 30 लाख रुपए है। आपको बता दें, माता मुसरिया क्षेत्र के 64 परगना के गांव की आराध्य देवी मानी जाती हैं। मंदिर भवन पहुंचने पर क्षेत्र के क्षेत्रीय गीड़ी नतर्क दलों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा 64 परगना के समाज प्रमुख पुजारी गायता सिरहा पेरमा मांझी पटेल चालकियों को परंपरागत पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही उन्होंने मुसारिया माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र के निवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा छिंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय स्टॉल के निरीक्षण के दौरान हितग्राही मूलक योजनाओं के सामग्रियों का वितरण किया है, जिसमें 70 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र, वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र समुदाय को दिया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा सोलर चलित मोटर ट्रायल साइकिल प्रदान की गई और महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मिलेट से बने पोषण आहार के वितरण की जानकारी देते हुए पोषण वाटिका में उपलब्ध स्थानीय फल और सब्जियों को भी प्रदर्शित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी देशमुख में उनके जो परिवर्तन यात्रा है वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है। कोई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नेतागण आ नहीं रहे हैं, आपस में सर पटोल हो रहा है। ये स्थिति उनके दिखाई पड़ रहा है। आज सुकमा में 276 करोड़ राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और आवासी भाई ने और भी मांग की है। मैंने जनता से कहा कि अब फिर से आशीर्वाद दीजिए कांग्रेस को,
सरकार बनेगी तो सारे निर्माण कार्य जो अधूरे हैं वो पूरे होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि छिंदगढ़ ब्लॉक पूरी तरह पक्की सड़कों से जुड़ चुका है। सुकमा जो ब्लॉक है उसमें अधिकांश गांव में पक्की सड़कें बन चुकी है। उसी प्रकार से कोंटा ब्लॉक में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। 30 सितंबर को पीएम मोदी अपने बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड और रायगढ़ के कोड़ात राई में आम सभा के बाद अब तीसरी बार पीएम बिलासपुर आएंगे। चुनाव को लेकर जिले में पीएम के ऐतिहासिक जनसभा का दावा किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वहीं प्रदेश के सभी बीजेपी नेता तैयारी में जुट गए हैं। से विजय संकल्प यात्राएं जो 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद देके और दूसरी यात्रा जसपुर से हमारी जो रवाना हुई है महामाया के आशीर्वाद देके, उसका समापन तय किया था कि एक बड़ी रैली हम बिलासपुर में करेंगे। उसी निमित्त 30 तारीख को सेकेंड हाफ में सदैव प्रधानमंत्री जी साइंस कॉलेज ग्राउंड में आ रहे हैं और एक विशालतम रैली आज तक की छत्तीसगढ़ की रैली होने वाली। इन दिनों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां अपनी कमान संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी बीच केंद्रीय मीडिया प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि जीत का दावा करने वाले राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के गोरखपुर गांव में एक ही जगह पर सिलसिलेवार 2 दोस्तों का फांसी पर लटकता हुआ शव मिला है। एक दोस्त का शव बरामद होने के ठीक 24 घंटे बाद ही दूसरे दोस्त को शव भी फांसी के फंदे पर लटकता मिला। बताया जा रहा है कि दोनों ही गोरखपुर के रहने वाले थे। वहीं सूचना मिलने के बाद विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगदलपुर में वैसे तो सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है और इसी साल गणेश उत्सव भी सार्वजनिक पंडालों से लेकर निजी घरों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। बीते 13 सालों से लालबाग में कालाराज के नाम से गणेश भगवान की स्थापना की जा रही है। स्थापना को लेकर आयोजन समिति के सदस्य श्री साहू ने कहा कि काले प्रतिमा को स्थापित करने का कारण को समझाया है। लोग यहाँ पर हमेशा काला गणेश ही रखते हैं और काला गणेश रखने का हमारा एक मानना है कि जब शिव जी ने गणेश भगवान का गला जो है वो उस दौरान जब काटा था और उसके बाद जब दूसरा गला उन्होंने लाया था जो कि एक हाथी का था, और ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में कहीं भी हमारे नॉलेज में हम ये मानते हैं कि कहीं भी सफ़ेद हाथी या फिर लाल हाथी ऐसा नहीं मिलता है, सब काला ही हाथी होते हैं। तो उस समय हमें ऐसा मानना है कि उनका कलर जो होगा वो काला ही रहा होगा और गणेश भगवान जो है काला ही रहते होंगे। और इसी को हम एक आस्था के रूप में मानते हुए विगत 13 वर्षों से लगातार हम लोग 2011 से इसे रखते आ रहे हैं। ये 13वां वर्ष है ये, और हर साल इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे पूरे पथरागुड़ा में और भी गणेश रखा जाता है, लेकिन सारे लोगों का एक जो मेन हम लोग मानते हैं कि जो पथरागुड़ा पूरा गणेश है वो ये काला राजा, श्री काला राजा गणेश, लालबाग का काला राजा इसे कहते हैं। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।